नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आज मैं मौजूद हूं आजम बस्ती UC7 में और यहाँ के जो मसाइल हैं वो मैं आपको बताती चलूँ। जिस तरह से सीवरेज, सड़कें, गैस, ये सारे जो मसाइल आजकल चल रहे हैं, जो मुझे हर इलाके में, मैं जहाँ भी जाऊँ मुझे यही चीज़ें नज़र आती हैं। यहाँ के भी यही मसाइल है, पर यहाँ के जो रिहाइश पजीर लोग हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे पूछेंगे कि कौन कौन से मसाइल यहाँ पे हैं और कितने अरसे से ये लोग इसको फेस कर रहे हैं। मैं इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा, मुझे बताइएगा यहाँ के क्या क्या मसाइल हैं? लेकिन सबसे पहले तो आपकी टीम का शुक्रिया कि आप आए। तो आपको जिस रोडों से आए हैं तो आपको अंदाज़ा होगा क्या कि आप कराची के किसी इलाके में नहीं बल्कि शायद मोहनजोदड़ो में सफ़र कर रही हैं। इस इलाके की थोड़ी सी डायनेमिक्स में इस तरह बता दूं कि ये इलाका इतना पॉलिटिकली रिच है कि यहाँ से हर अदवार में मुख्तलिफ पार्टीज़ के MPs मुंतखब होते रहे, और जो MPA जिस भी पार्टी का यहाँ से मुंतखब हुआ वो सूबाई वजीर ज़रूर बना। उसके बावजूद आप इलाके की हालत देखने क्या है, और अब तो ये है अलमिया है कि जो यहाँ से कैंडिडेट सूबाई असम्बली के हारे थे वो आपके गवर्नर सिंध बन गए। लेकिन उसके बावजूद आप ये देखिए कि इलाके के अंदर गुज़िश्ता 1 साल से गैस बिल्कुल नहीं है। गर्मियों में भी नहीं थी? गर्मियों में भी गैस नहीं है, और ख़ास तौर पे रमज़ान जो सहर और इफ्तार का टाइम है वो लोगों के लिए इतना प्रॉब्लम है, और इतना कंजेस्टेड आबादी, इतनी गुंजान आबादी वाला इलाका है, और यहाँ पर गैस के मसाइल हैं। फिर बिजली के मसाइल ऐसे हैं कि कहते हैं कि किसी एक घर की डिफ़ॉल्टर होने की वजह से पूरे 3 इलाकों की जो है ना OPMT उतार लेते हैं। तो इतना जुल्म इस इलाके के साथ किया गया कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो आपने देख लिया, तबाह हाल है, पानी का कुछ है नहीं, सीवरेज के निज़ामात, बारिश अगर हो जाती तो ये पूरी दुकानें सब इन बेचारों का कारोबार बर्बाद हो जाता है। तो मेरे ख्याल में सबसे, और आप देखें कि ये बिल्कुल PCHS और DHA के सेंटर में इस इलाके का ये हाल है, तो दूर अफ्तादा इलाकों का क्या हाल होगा? अच्छा, अब एक चीज़ ये है कि जब गैस जो है वो गर्मियों में नहीं आ रही, और फिर रमज़ान जहाँ जिस टाइम बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि लिमिटेड टाइम होता है सहरी और इफ्तार जिसमें आप लोगों को किचन में जाना है, खाना बनाना है सब, और वो गर्मियों के मौसम में भी नहीं होती। अब रमज़ान फिर से सर पे है और फिर से रमज़ान आने वाले हैं इंशाल्लाह बहुत जल्दी। तो अब ये सिस्टम अगर इसी तरह रहा तो लोग क्या करेंगे? मतलब लोग तो बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं, क्योंकि अभी इस टाइम कराची वालों के पास कुछ भी नहीं है। मतलब कोई एक भी फैसिलिटीज़ अगर उनको दी जाए कि इलेक्ट्रिक की जानिब से अगर वो सुकून में होते, या गैस की जानिब से सुकून में होते, या पानी की जानिब से होते, कोई एक तरफ से अगर होते तो मेरे हाल से फिर शायद थोड़ा सा वो बेहतर फील करते। देखिए, अलमिया तो ये है कि गर्मियों में पानी बिल्कुल नापैद हो जाता है। सर्दियों में थोड़ा बहुत पानी जो आता है उसके लिए भी पूरी रात इन लोगों को जागना पड़ता है। 2 घंटे के लिए अगर पानी आता है तो पूरी रात इस सर्दी के मौसम में आप दोपहर 2 बजे यहाँ खड़ी हैं और हवा का आलम देख लीजिए, तो जो पूरी रात बेचारे जाग के पानी भरते हैं उनकी क्या पोजीशन है। गैस का तो सबसे बड़ा इशू है। देखिए, गैस के बगैर तो और यहाँ आपने सबसे ज़्यादा दुकानें जो देखी होंगी LPG सिलेंडर्स की देखी, तो ये एक माफिया को प्रमोट करने के लिए बेसिकली कि यहाँ पर उसका ज़्यादा उसकी मार्केट बनाने के लिए गैस की शॉर्टेज, वरना इसके साथ जो नेजो टाउन है वहाँ गैस की कोई शॉर्टेज नहीं है। अच्छा। तो ऐसी क्या वजह है कि इस इलाके को, इस यूनियन कौंसिल और यहाँ पर पीपल्स पार्टी के जो इस वक्त के सबसे ताकतवर सूबाई वजीर हैं सईद गनी साहब, वो इस इलाके से MP है, लेकिन उन्होंने कभी पलट के इस इलाके का पूछा भी नहीं कि यहाँ के लोग किन हालात में गुजारा कर रहे हैं। अच्छा, अब मुझे बताएं, ये जो अब बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं और नाजिम और चेयरमैन, ये सिस्टम फिर से अब आया है, तो आप क्या समझ रहे हैं कि बेहतरी अब आएगी छोटे इलाकों में? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जिस तरह का इलेक्शन हुआ वो आप सब ने, मीडिया ने भी कवर किया और हमने खुद यहाँ कंटेस्ट भी किया, देखा भी लोगों का। तो जो रिप्रेजेंटेशन आई है, देखिए जब तक आपके पास इख्तियार नहीं होगा आप कुछ नहीं कर सकेंगे। आप कितने भी अच्छे लोगों को ले आए, लेकिन जो आपका लोकल बॉडीज एक्ट है, जब उसमें तरामीम, उस तरह की मुस्बत तरामीम ना हो कि उन जो इदारे हैं जो अवाम के वोटों से आते हैं उनके पास पावर्स हों और वो कुछ कर सकें, तो वो सिर्फ अपना तनख्वाहें तो लेंगे, पेट्रोल अलाउंसेस तो लेंगे जो पिछले 4 साल आपने बल्दियात का, मेरे ख्याल में ये बल्दियाती निज़ाम उससे भी वर्स्ट होगा। जो इससे कराची के अवाम को कोई रिलीफ मिलने वाला मुझे नजर नहीं आ रहा। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरफ आती हूँ, मैं इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यहाँ के रिहाइश पजीर है? जी हाँ। कितने अरसे से? तकरीबन 35 साल से। 35 साल से। 35 साल से ये आजम बस्ती को आपने किस तरह से देखा? कितने मसाइल थे? अब कुछ मसाइल में बेहतरी आई, या उस टाइम बेहतरी थी अब मसाइल ज्यादा बढ़ गए क्योंकि आबादी भी ज्यादा हो गई है? एक्चुअली उस टाइम पे तो इतनी आबादी नहीं थी, अभी आबादी बढ़ गई है तो मसले मसाइल बढ़ गए हैं। तो अभी जिस तरह के गैस के प्रॉब्लम है, पानी का इशू है, बिजली का इशू है। बिजली तकरीबन 12-12 घंटे बिजली गायब होती है इस इलाके से, लोड शेडिंग ज़्यादा है।
ठीक है, और आवाम के जो है प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ वो गैस की है, क्योंकि गैस नहीं होगा तो आपके घर में हंडी नहीं पकती है, रोटी नहीं बनती है। तो गैस की जो है ना बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग है। और यहाँ की सड़कें देखें आप, ठीक है, टूटी फूटी सड़कें हैं। अगर कोई पेशेंट होता है आप उसको रक्षा में लेके जाओ तो हॉस्पिटल, वो उसको जो है ना यहाँ से जाने में उसको इतनी ज़ाती खुद तकलीफ नहीं होगी जितना वो इस सड़क पे चलते हुए उसको तकलीफ महसूस होगी। मतलब इन सड़कों से जाते हुए जो पेशेंट जिस बीमारी में होता है वो बीमारी और बढ़ जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। और हमारे यहाँ पे जो है सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे यहाँ के एमपीए हैं, ठीक है, सैयद गनी साहब, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि लिहाजा इस इलाके के लिए तवज्जो करें। वो इसी इलाके से मुंतखब हुए थे, ठीक है, अभी बल्दियात में भी उनके नुमाइंदे मुंतखब हुए हैं। तो मेरी मुतबाना गुजारिश है उनसे कि वो इस इलाके को तवज्जो दे, गैस की लोड शेडिंग ख़त्म करें, बिजली की लोड शेडिंग ख़त्म करें, हर घर में साफ़ पानी दें, और सबसे पहली बात यह है कि हमारी सड़कें बनाई जाएँ। अच्छा, मुझे बताइएगा, गैस अगर 1 साल से नहीं आ रहा, कभी आप गैस की कंपनी में गए, कोई कंप्लेन किए, कभी बात हुई है, क्या जवाब मिला, क्या जवाब नहीं मिला, बिल किस तरह से आ रहे हैं? जब 1 साल से गैस नहीं है तो बिल किस तरह से आप लोग दे रहे हैं? देखिए, बिल तो बढ़ चढ़ कर ही आ रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे गैस वालों ने जो है ना अपनी टीम भी भेजी है, बाकायदा बोला गया कि डिफेंस से जो है वो कनेक्शन करेंगे, डिफेंस की साइड से हम कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन उनका जो है ना ये लॉलीपॉप है सारा। जी हाँ, इस इलाके के आवाम के लिए कोई ऐसा वो नहीं है कि जो मुखलिसपन करे और इस इलाके को गैस दे। हालांकि गैस बहुत है, लेकिन कनेक्ट करने के लिए उनके पास जो है ना कनेक्टर नहीं है कि हम वो कनेक्टर लगाए और उसको गैस फराहम करें, और ये डिफेंस से हमारी गैस आती है, तो इसलिए आप लोगों को ये मसाइल हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है जी, ये सारे मसाइल आप सुन रहे हैं और हम आप तक पहुंचा रहे हैं ताकि इस इलाके के जो मसाइल हैं वो ख़त्म हो। हमारी कोशिश यही है, तमाम हम किसी भी एरिया में जाते हैं, कराची की किसी दूर भी इलाके में हम जाते हैं, उसमें मकसद यही होता है हमारा स्क्रीन पे इनके मसाइल दिखाना और उसका हल निकालना। इस तरह खातून से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ के रिहाइश पजीर हैं जी। कितने अरसे से? मुझे बचपन से यही बात है। जॉब कर रहे हैं? हाँ, जॉब कर रहे हैं। कहाँ जॉब कर रहे हैं? मैं मिजान बैंक में होता हूँ। अच्छा, बैंक में जॉब करते हैं। मुझे बताएं कि थोड़ा सा इस तरह से पूछ रहे, लोग कितने परेशान आपको नजर आते हैं यहाँ पे? आधी से ज्यादा हम 90% तो कहने में परेशान है आजम बस्ती, आजम टाउन में। क्या? अच्छा, ये मसाइल तो पूरे कराची में, पर आजम बस्ती को क्यों मसाइल के हवाले से बहुत ज्यादा अगर देखा जाए तो कहते हैं आजम बस्ती में बहुत ज्यादा मसाइल है, हालांकि अगर देखा जाए तो पूरे कराची में, पर ये वो जगह है जिसका नाम लेते ही लोगों के ज़हन में आता है यहाँ मसाइल बहुत ज्यादा है। मसला ये यहाँ ना बिजली का इंतजाम है, ना गैस का है, सेवरेज नहीं है, रोड नहीं है, हर चीज़ के निज़ाम यहाँ बिगड़ गए। जब से आपके MP सैयद गनी साहब आए, इन्होंने कोई काम नहीं किया यहाँ पे, एक चीज़ भी नहीं की। जब ऐसा निज़ाम, ऐसे MP आएंगे तो यहीं पे यही निज़ाम होगी। और ये सिस्टम एक लंबे अरसे से चल रहा है। ये तो तकरीबन काफ़ी टाइम हो गया, कहने में 6-7 साल देख लें आप, यही निज़ाम में कहने में कोई बेहतरी नहीं आई। मुल्क को तरक्की करने के बजाय हम लोग तो तरक्की पजीर होते जा रहे हैं। गैस, बिजली, ये तो चीज़ें आम सी है, हर कॉमन सी चीज़ें, ये तो होनी चाहिए, जो आज तक नहीं है हमारे बस। अच्छा, मुझे बताइएगा, यहाँ पे ज्यादातर लोग मजदूरी पेशा हैं या जॉब वाले हैं, बिजनेसमैन हैं, किस तरह के लोग यहाँ पे ज्यादातर रहते हैं? यहाँ तो मिक्स ही है, क्या नाम है, ऐसा नहीं बोल सकते। यहाँ पे ज्यादातर जो आवाम है वो क्या नाम है जॉब पर्सन ही है। अच्छा, आपको बेहतरी कुछ आगे नजर आ रही? अच्छे हुक्मरान आएंगे तो अच्छा इंतजाम आएगा, तभी क्या नाम है हो सकता है। अच्छे हुक्मरान कहाँ से लाने होंगे, अब वो अगर आप मशवरा दे सके तो? देखिए, अगर अपने इलाके से ही कोई कैंडिडेट खड़ा किया जाए और वो आएंगे तो वो इलाके के ही मिसाइल के नाम है, उनको पता है कि यहाँ पर क्या निज़ाम है क्या नहीं है। अगर कोई पैराशूट आ जाता है वो तो निज़ाम नहीं कर सकता। अब सईद गनी इस इलाके के, मगर उन्होंने एक भी काम नहीं किया, एक चीज़ भी, कोई भी बेहतरी नहीं लाई। अब गैस का, अब सामने ही हमारे डिफेंस लगता है, वहाँ पे हर चीज़ें अवेलेबल हैं, इस बस्ती में नहीं है। मतलब कि वो वहाँ पर हैं, यहाँ नहीं है, तो फ़र्क क्या है? कहने में एक गली का फ़र्क है, सिर्फ एक गली से इतने से निज़ाम में कैसे बेहतरी नहीं आ सकती? हर चीज़ तो होनी चाहिए ना। अब यहाँ लोड शेडिंग 18-18 घंटे लोड शेडिंग है। स्टेटस में फर्क आ गया ना, वो डिफेंस है, ये आजम बस्ती, शायद ये वजह है। स्टेटस का लोगों की सुनी जाती है, यहाँ की सुनी नहीं जाती। स्टेटस, अब ये अगर स्टेटस का फर्क किया जाए तो फिर ये तो कोई फायदा नहीं है ना। अब देखें, आवाम तो एक ही है ना, किसी को पैसे आ गए तो वो तो अमीर हो गया, वो तो कहना में कुछ भी नहीं हो सकता ना। बिल आप लोग भी देते हैं ना, आपका भी राइट है। अभी यहाँ पर इतने ऐसे घर हैं जिनका गैस नहीं है मगर बिल 1000-2000 आ रहे हैं। मेरा खुद का अभी 2400 रुपये बिल आया है एक महीने का। हाँ जी। अभी गैस, ये गैस कंपनी वाले बहुत समझदार हो रहे हैं ना, आवाम को गैस दे रहे हैं और बिल भी इतने बड़े बड़े दे रहे हैं। क्या करें आप लोगों का, आगे रमजान है, थोड़ा सा बेहतरी की तरफ आप भी जाएं, वरना ये मुसलमान लोग जो है ना रमजान में बहुत बद्दुआएं देंगे। ऐसे भी मेरे शो पे ऐसी भी चीजें हुई हैं कि लोगों ने बद्दुआएं दी हैं इन लोगों को, इस वजह से कि लोग इतने परेशान हो गए, बोल बोल के परेशान हो गए, इनकी कंपनियों में, ऑफिस में जा जा के परेशान हो गए। जब कोई मसला हल नहीं होता तो फिर आखिरी जो हल इस आवाम को नजर आता है वो बद्दुआ ही नजर आता है, फिर वो वही
बद्दुआ ही देते हैं, तो उससे बचें, उससे डरे, क्योंकि बद्दुआ एक ऐसी चीज़ है जो बर्बाद कर देती है इंसान को। लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। मैं सिर्फ खातून से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे? अभी अभी बल्दियाती इंतखाबात गुजरे हैं और उसमें भी लोग कश्मकश में हैं कि बस अभी होगा क्या, मेयर किसका आएगा, ये समझ ही नहीं आ रहा है, ये क्या हो क्या रहा है, अवाम किस तरफ जाए, अवाम को कुछ समझ कब आएगी? मतलब अभी तक तो कुछ पता ही नहीं चल रहा अवाम। मेरे ख्याल से अवाम के उमंगों के मुताबिक इस मुल्क में आज तक इलेक्शन हुआ ही नहीं, और ख़ासकर रिसेंटली जो बल्दियाती इलेक्शन हुआ है, ये इलेक्शन नहीं है, ये अवाम के मैंडेट को चोरी किया गया है और अवाम के जो वोट है और उनको चोरी किया गया है। जो आवाम की राय है उसको इसके बरअक्स रिजल्ट लाया गया है। ये सारों को मालूम है कि इम्पोर्टेड सरकार की ये हिकमत अमली थी कि सिंध में बल्दियाती इलेक्शन डिले टैक्टिस से जो खेला गया है और जिस तरह आवाम के ख्वाहिश को, आवाम के ख्वाहिशों को, आवाम के उमंगों को जिस तरह दबाया गया है। अच्छा, आप मुझे बताएं बेहतरी हो किस तरह से सकती है, किस तरह से बेहतरी होगी? ये सवाल सब हमसे भी करते हैं, हम आप लोगों से, आम आवाम से भी करते हैं कि आप बताएं कोई हल नजर आ रहा है कि कुछ बेहतरी हो सकती है? सबसे पहले तो जो आप कह रही कि मैंने भी रिपोर्टिंग की है, पता नहीं आपने मेरे ख्याल से कोई खला में रिपोर्टिंग की होगी। अगर ज़मीनी हक़ाइक़ देखा जाए तो ये पूरे कराची के आवाम के मैंडेट को, उनके फैसले के, आवाम के फैसलों को रद्द करके अपने मनपसंद लोगों को लाया गया है। और इसके सलूशन जब तक आप री इलेक्शन नहीं कराएंगे, दोबारा आप इलेक्शन में जिएंगे, एक आज़ाद इंडिपेंडेंट इलेक्शन। मतलब आप कह रहे हैं कि फिर री इलेक्शन होने चाहिए, मतलब होंगे? जी, होने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपको आवाम की थोड़ी सी भी फिक्र है, आवाम के मसाइल की थोड़ी सी भी फिक्र है और आवाम अपने मर्जी से अपने नुमाइंदे चुनते हैं और आपने उनके मर्जी पे जो खुदगन किया गया है वो काबिल मज़म्मत। अब मुझे बताएं, यहाँ के जो मसाइल है, यहाँ जिस तरह से गैस के लिए लोग परेशान हैं, तो यहाँ ज़्यादातर तो मेरे ख्याल से फिर सिलेंडर यूज़ होता होगा, तो कोई हादसा भी हुआ है सिलेंडर से कभी? यहाँ न गैस है, यहाँ न बिजली है, न पानी है। ये आवाम हर किस्म की बुनियादी सहूलतों से, इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, रोडों का ये हाल है। ये पीटीआई गवर्नमेंट ने बनाया, हम लोगों ने ये रोड बनाया, उसके बाद दोबारा जो है इसको गैस के नाम पे और पानी कनेक्शन के नाम पे पूरे के पूरे रोडों को दोबारा जो है ना सपोर्टाज करके तबाह बर्बाद किया गया है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं इसरफ खातून से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आप? इस एरिया में रहते हैं, इतने मसाइल हैं, गैस जो इसकी अब ठंड में बड़ी ज़रूरत है वो आप लोगों को नहीं मिल रही, यकीनन आप लोग गए होंगे, कंप्लेन भी की होगी, रिजल्ट तो कोई भी नहीं है, तो अब आगे क्या, किस तरह से इस तरह फेस करेंगे? आगे रमज़ान भी है और गर्मियों के मौसम में भी गैस नहीं होती है। मैडम ये प्रॉब्लम तो जो है ना हम तकरीबन 6-7 महीने से फेस कर रहे हैं, बल्कि 6-7 महीने से नहीं, तकरीबन 2-3 सालों से फेस कर रहे हैं। ठीक है, और इस हवाले से जो ना हमारे जो एमपी है हम उसके पास भी गए थे, उन्होंने भी जो है ये कहा कि मेरा ये काम नहीं है। ठीक है, अगर हमारे एमपी का काम नहीं है तो किसका काम है ये? ठीक है, अगर हम वोट दे रहे हैं, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वोट कर रहे हैं, तो फिर इसका आपका काम है ना कि आप हमें जो ना, आप भी हमें सपोर्ट करें। आप हमें पानी का मसला, हमें बिजली का मसला या हमारे जो ना और मसले मसाइल हैं, सेवरेज लाइन है और जो भी XYZ, तो कम से कम उस पर भी जो ना वो देना चाहिए इनको ना। ठीक है, तो हमारे भी यही हुआ है कि चाहे जो भी हो, कम से कम इलाके के मसाइल के हवाले से कोई भी आए तो कम से कम उसको जो ना सॉल्व करें। कोई मैसेज देना चाहेंगे हुकूमत को? आप इतनी तकलीफ इस इलाके में काट रहे हैं। मैडम हम तो हमारा यही मैसेज है कि जो भी कम से कम काम करे, दिल से करें और इलाके के जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करें। ठीक है, ऐसा ना हो कि जो ना आज वोट दिए और कल जो ना फिर आप लोग नजर ही ना आओ। ठीक है, जो भी कम से कम काम करने हैं तो कम से कम उसके हिसाब से करें कि आप प्लानिंग के हिसाब से आप चलें और इलाके को जो ना बेहतर से बेहतर की तरफ लेके जाएं। ये ना करें कि आप जो ना वोट ले लें और उसके बाद फिर गायब हो जाए। अच्छा, आवाम को भी ये डर होता है कि वोट लेने के बाद, जीतने के बाद वापस नहीं आते? नहीं आते।
नहीं आते। अच्छा, फिर ऐसा होता है कि जब वोटिंग के टाइम आता है वो फिर वापस आते हैं, तो आवाम समझती क्यों नहीं है? ये वही लोग हैं जो आते हैं, वोट लेके जीत के चले जाते हैं, वापस नहीं आते। तो अभी आएंगे तो पता चल जाएगा ना उनको कि आवाम का क्या रद्द-ए-अमल होगा। पंजाब में आपने देख लिया था कि क्या रद्द-ए-अमल हुआ था, ठीक है। और अभी सिंध में भी, अगर सिंध के आवाम में थोड़ा सा भी शऊर है तो उनको दिखाना चाहिए, ठीक है। तो हमारे यही हुआ है कि कम से कम जना वोट लें और काम करके दिखाएं। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या काम करते हैं आप? हाँ जी, मेरी शॉप है जूतों की। यहीं पे है शॉप? हाँ, यहीं। कारोबार कैसा चल रहा है आजकल? महंगाई जीरो बिल्कुल कारोबार के। रेंट की है शॉप? रेंट की। रेंट दे सकते हैं? इतने पैसे कमा लेते हैं कि रेंट दे? मुमकिन है। कितनी दुकानें बंद हुई हैं यहाँ पे इस हालात में? बहुत सारी दुकानें बंद हो रही हैं वक्त और हालात के साथ, और बिल्कुल कारोबार जीरो। कारोबारी बंदा अब कहाँ आपको नजर आ रहा है? कहाँ, मेरा ख्याल है बिल्कुल एंड पे नजर आ रहा है कि उसका बिल्कुल, बल्कि कर्जों में चल रहा है। ये सो कह लो कि कर्जों में इस टाइम चल रहा है, उसके गुजारा मुश्किल है, नामुमकिन है बल्कि। मतलब जो कारोबारी हजरात है, ताजिर हजरात हैं, वो इस टाइम हुकूमत जो है वो उनके साथ मिल के नहीं चल रही है कि एक बेहतरी हो? बिल्कुल नहीं, वो देख ही नहीं रही थी इनकी तरफ, कारोबारी हजरात की तरफ बिल्कुल देख ही नहीं रही, और बिल्कुल जो कारोबार है वो जीरो पे चल रहे, और नामुमकिन है इस टाइम गुजारा करना। आपकी रिहाइश भी यही है? रैश भी। तो ये एक तो कारोबार नहीं चल रहा, फिर साथ घर में गैस भी नहीं आ रही, चूल्हा भी नहीं चल रहा, बिजली भी नहीं, फिर सर्दियों में जो पाए खाने हैं वो भी नहीं मिल रहे। अब बताएं कि इतनी मुश्किल में जिंदगी गुजर कैसे रही है? और ये जिंदगी गुजारना, चले कुछ लोग तो बड़े स्ट्रांग होते हैं कि बहुत सारे मसाइल के साथ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और जिंदगी गुजारते हैं। कुछ लोग बड़े कमजोर दिल के भी होते हैं जो हार जाते हैं। क्या कहेंगे? यही है, हालात चल रहे हैं, जिंदगी बहुत मुश्किल से गुजारा है, हालात बहुत सब टफ चल रहे हैं इस टाइम। बेहतरी नजर आ रही? कुछ भी नहीं, आगे कोई अंधेरा, कुछ भी नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है? कुछ में नहीं है, बिल्कुल अंधेरा नजर आ रहा है। वो अल्लाह गर्म करे अपना, वो कहे तो अंधेरा नजर आ रहा है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा, इलाके के जो मसाइल हैं, पानी नहीं आता, गैस नहीं है, तो किस तरह से आप लोग मैनेज करते हैं? मतलब मैनेज करने का मकसद ये है कि चलें सिलेंडर भी हो जाएगा, पानी भी खरीद के ले आएंगे, तो उसके लिए इतना अमाउंट भी तो होना चाहिए ना? इतने रोजगार हैं क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बात यह कि महंगाई का जो आलम है, इसमें हम इंसानियत मर चुकी है बिल्कुल। हमारे हुक्मरान, हमारे लीडर साहबान, बात वही है कि गैस नहीं है। अगर सिलेंडर भी लेते हैं, गरीब आदमी जो 12,000 का सिक्योरिटी गार्ड या मजदूर तबका, वो सिलेंडर 250 रुपये का सिलेंडर किलो गैस डाल रहे हैं, वो भी प्रेशर होता है पूरी गैस, वो सच्चाई कहीं पे भी नहीं है, ईमानदारी। अब वो अगर 2 किलो गैस डलवाता है, उससे तो 500 रुपये पूरे ले लिए जाते हैं। जब वो सिलेंडर चलाता है तो 2 दिन भी नहीं चलता है। तो सवाल ये कि कहाँ से हो ये महंगाई? अगर सब्जियों को देख ले, सब्जियाँ अपनी जगह, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। इस टाइम मैं सवाल करता हूँ अपने हुक्मरानों से कि हमारे डीसी, हमारे एसी साहिबान कहाँ हैं वो लोग जो माह रमज़ान में आके रहमतों वाले महीने, जो रहमतों का महीना है, जो रब की तरफ से तोहफा है, उसमें तो सारे आ जाते हैं गरीब के ऊपर, रेडी वाले के ऊपर, दुकानदार के ऊपर कि 50,000 जुर्माना लगा दो, 10,000 लगा दो। सवाल उठता है अब का कि इस वक्त आप क्यों नहीं आते हो? जो इस महंगाई का आलम में जो 240 रुपये किलो प्याज, जो ईरान का प्याज है, पानी से भरा हुआ, आप पूछो ना। यहाँ पे अंडे, एक अंडा गरीब आदमी, एक अंडा 300 रुपये दर्जन अंडा हो चुका है। एक रोटी वाले से आए केपीके की तरह, केपीके के अंदर एसी जाते हैं, वो एक एक पेड़ा ना तोलते हैं। यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं। 20 रुपये की रोटी पापड़, कोई पूछे तो सही ना कि गरीब आदमी कहाँ से गुजारा करे। जो बेचारा दही ले सकता था, दही लेके जो 20 रुपये की दही लेके 2 रोटी खा लेता था, दूध वालों से कोई पूछने वाला? 200 रुपये किलो दूध, 300 रुपये किलो दही, कहाँ जाए गरीब आदमी? मेरे हुक्मरानों, अल्लाह का वास्ता है, उरूज के बाद जवाल है। अल्लाह की कसम, केपीके का हाल देख लो, बहुत अरूज था। आज केपीके का क्या आलम है? अल्हम्दुलिल्लाह। देखो, जब हुक्मरानों के खिलाफ आवाम उठी तो ये आने वाला वक्त बहुत ख़तरनाक है। मैं तमाम अपने हुक्मरानों से अपील करता हूँ, डीसी साहिबान से बिलखसूस, बरोज़े क़यामत आप लोगों के गिरवान होंगे, हमारे हाथ होंगे। रहमतों वाले महीने में जब आ सकते हो अभी भी आओ। इतनी महंगाई नहीं है जितनी की हुई है हम गरीबों ने की हुई है। जो रेडी वाला है, जिसको लोग बोलते हैं गरीब आदमी, वही सबसे ज़्यादा लूट रहा है। दुकानदार को लूटे, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। आटा, उस दिन मैंने कमिश्नर साहब का सुना कि कमिश्नर साहब जी 100 रुपये किलो जी चक्की का आटा आज भी 705 रुपये का, 750 रुपये का बेच रहे। क्यों यार? कोई चीनी का। मैं ब्रेक से वापस आके इस पे आपसे डिटेल में बात करूंगी। नाज़रीन, अब हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। मेरे साथ चेयरमैन साहब यहाँ पे मौजूद हैं जो यहाँ से जीते हैं, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आपको बहुत ज़्यादा दिली मुबारकबाद K21 न्यूज़ की तरफ से भी और मेरी तरफ से भी। आप मुझे बताएं कि यहाँ के मसाइल जो हैं वो तो आपको पता होंगे, इसी इलाके के रहायशी हैं आप, तो आपको सब पता होंगे। अब क्या प्लानिंग की है आगे कि किस तरह से बेहतरी लेके आएंगे? हमारे यहाँ सबसे एक बड़ा मसला एक सर्विस का है जिसको हम लेके चल रहे हैं। 22 साल हो गए, उनकी लाइन एक्सपायर हो गई है और इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि सबसे पहले हम सर्विस जो है पूरे इलाके की तब्दील कर देंगे इंशाल्लाह। दूसरा मसला हमारा के इलेक्ट्रिक का है। के इलेक्ट्रिक से कल भी हमारी मुलाकात हुई, वो एक बात ये कह रहे हैं हमें कि यहाँ हमारे यहाँ 70% बिलिंग है और 30% जो है ओवर बिलिंग है, मतलब लोग बिल नहीं जमा कर रहे। तो वो हमें कह रहे हैं कि आप लोग उनके घरों पे जाओ, उनसे पैसे लेके हमें दे दो। तो हमने उनसे कहा ये हमारी डिप्टी नहीं, आपका डिपार्ट है। तो GM है निसार शेख साहब, वो खुलम खुला एक बदमाशी समझ लें, बदतखोरी समझ लें जो वो हमारे साथ कर रहे हैं और नाजायज कर रहे हैं हमारे। आपने उनसे ये नहीं कहा आगे से कि जो आप लोगों को इतने से बिजली इस्तेमाल करने पे इतने बड़े बड़े बिल भेजते हैं, तो कभी आपने हमें जवाब दिया जो हम आपको, जो कि हमारी ड्यूटी भी नहीं, हम आपको आके बिल जमा करवाएं? ये उनसे भी तो जवाब मांगते हैं। हमने उनसे ये कहा कि आपका एक इदारा है, इसके डिपार्ट है बिल जमा करने का, कुंडा काटने का। हमने उनसे यहाँ तक कहा कि आप कुंडा काटे, FIR में हम आपके साथ हैं, हम उनके घरों में आपके साथ जाएंगे कि यार ये काम। लेकिन वो कहते हैं नहीं, उनके घरों से बिल लेके मेरे पास आ जाओ। तो हम क्या इलेक्ट्रिक के मुलाजिम तो नहीं है? तो वो क्या करते हैं, हमारा फीडर बंद कर देते हैं 12 घंटे 14 घंटे। ये फीडर बंद करते हैं, बाकायदा लिंक गिराते हैं। एक होता है लोड शेडिंग, वो तो चलो अब मान लेते हैं। दूसरी तरफ वो जो है लिंक गिरा के चले जाते हैं सुबह 4 बजे, फिर हमें जाना पड़ता है उनके पास। खुली बदमाशी कर रहे हैं वो हमारे साथ। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा, इनकी तो खैर इतनी खुली बदमाशी जिसमें मैंने कराची की आवाज़ में बहुत सारे शोज किए हैं और हम सारे ही कराची वाले भुगत रहे हैं और रिजल्ट मुझे नहीं लगता कि कोई निकलेगा। तो इस पे अब लगता है कि बात करना भी फजूल, अल्फाज जाया करने वाली बात है। क्या लगता है इसमें? एक वजह यह देखें, आवाम मजबूर हो जाएगी रोड पे आने पे। जब वो रोड पे आएगी तो खुदा ना करे कोई भी बड़ा हादसा रहनुमा हो सकता है। हमने उनसे ये भी कहा कि देखें अब 1-2 दफ़ा आवाम निकली है, अब उसके दरमियान होता है उसकी तमाम तर जिम्मेदारी के इलेक्ट्रिक भी होगी। वो कोई कोऑपरेट नहीं कर रहा हमारे साथ, वो इश्तिहाल फैला रहे लोगों के अंदर। अच्छा, आप मुझे बताएं, यहाँ की आवाम, अब आप जीते हैं, आपसे मिल रहे हैं, तो किस तरह से वो आपसे बात कर रहे हैं, अपने प्रॉब्लम बता रहे हैं? कितनी उम्मीद है आपको, आपसे उनको? जी, आवाम की अच्छी उम्मीद है हमसे और इंशाल्लाह हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक ने ये दिया है, जिम्मेदारी बहुत बड़ी है और अल्लाह पाक हमें इसमें पूरा उतारे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ जितनी भी पार्टियाँ हैं मुख्तलिफ किस्म की, सब आपस में बैठ के हम लोग एक मशवरा करते हैं जिसमें पार्टी को वो उसको बलातर होकर करते हैं। गैस का एक मसला है हमारा, गैस हमारे यहाँ ये समझ लें हमारा बड़ा गरीबों का एक इलाका है यहाँ पर। अब गैस का सिलेंडर बनना है इसमें महंगाई के दौर में। अच्छा, गैस वाले को जगह जगह हम बुलाते हैं, नई लाइनें भी हमने डलवा दी, लेकिन जब पीछे से गैस नहीं आएगी तो मैं उस लाइनों का क्या करूँगा? और गैस वाले भी कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं हमारे साथ। तो मतलब अब आप जो सेवरेज का सिस्टम है उसको बेहतर करने के लिए आप अपनी कोशिशें अब शुरू करने वाले हैं, पर मेरे हाल से ये जो सेवरेज का सिस्टम है ये तो फुल डैमेज हो चुका होगा क्योंकि ये तो बहुत पुराना है, उस टाइम आबादी भी इतनी ज्यादा नहीं होगी। तो अब क्या नई लाइनें डालेंगे, सेवरेज का नया सिस्टम करेंगे आबादी के हिसाब से? जी बिल्कुल, आपकी बात सही है। ये 22 साल पहले हमने लाइनें डाली थी, अब 22 साल हो गए, फिर जो बिल्डिंगें बनी उनका कुछ गलती है। मैं आवाम से भी कहता हूँ कि वो भी थोड़ा ख्याल करें। रेती, क्रश, बजरी सारा उसमें जाता है और जो सीमेंट की रेगड़ाई करते हैं उसका भी सारा वो सीवरेज में डाल देते हैं। तो हमारी लाइनें बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। अब हम स्वीपर होते हैं 2, उससे इलाका चला रहे होते हैं। अभी भी हम वहीं से आ रहे हैं, 2-3 गलियों में सीवरेज का पानी खड़ा है, लेकिन लाइनें चेंज होगी जी पूरी की पूरी, और हम पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं इस तरफ आती हूँ, हमारे साथ नाजिम साहब मौजूद हैं, उनको मैं वेलकम करूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया। काउंसलर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद भी देती हूँ और ये कहूँगी कि अवाम की कितनी उम्मीदें हैं अब आप लोगों से? देखिए जी, मैं इस यूसी से अभी इस वक्त 3री मरतबा मुंतखब हुआ हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अवाम के जो भी काम मसाइल वगैरह हैं हम खुद। अच्छा, 3री दफ़ा मुंतखब हुए तो आपको तो पहले से सारे मसाइल और सब चीज़ें पता होंगी, पहले क्यों नहीं काम हो सका और अब काम क्यों हो जाएगा, ये थोड़ा सा बताइएगा, क्या इसमें चेंज क्या है? देखिए जी, काम ना करने वालों को पब्लिक वोट नहीं देती होती। बतदरीज हमारे इलाके में 2001 से जब से ये बल्दियाती निज़ाम शुरू हुआ है, बतदरीज हमारे इलाके में बेहतरी आती जा रही है। बिलखुसूस उस वक्त के बाद से जब से यहाँ से सईद गनी साहब इलेक्शन जीते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मिनिस्टर बने, उन्होंने बेइंतहा काम किया, जिसमें गैस की लाइनें डलवाई। तो लोग खुश मुझे नजर नहीं आ रहे थे जब बात कर रहे थे, तो वो तो बड़े उदास थे, यहाँ पे कोई काम नहीं होता, उस पर क्या कहेंगे? देखिए जी, 100% तो मामला नहीं हो सकते, लेकिन मैं जो बात कह रहा हूँ, अगर कोई इस बात से डिनाई कर दे
तो मैं उनसे बिल्कुल मुजरिम हूँ उनका। बात यह है कि सईद गनी साहब से पहले यहाँ पर इस एरिया में जब भी बरसात होती थी तो यहाँ पर घुटनों घुटनों पानी खड़ा रहता था। सईद गनी साहब ने एक सीवरेज का, एक दरमियान में एक सीवरेज का सिस्टम बिछाया, जिसकी वजह से यहाँ अभी पिछले दिनों आपने कई बारिशें देखी होंगी और बड़ी ख़तरनाक बारिशें भी गुजरी हैं। ये 24 जुलाई के मौके पर जब इलेक्शन मुलतवी हुआ, उस वक्त हमारे इलाके में बारिश रुकने के विदिन 2 आवर्स, 2 घंटे के अंदर अंदर वो पानी यहाँ से ख़त्म हुआ। सीवरेज का सिस्टम, ये सीवरेज का सिस्टम हमने अपने हाथों से डाला था 22 साल पहले, 20 साल पहले। ये भी सिस्टम भी हमारे हाथों से डाला हुआ है, लिहाजा हमें इन चीज़ों का पता है कि मतलब कौन सा सिस्टम कैसे बेहतर करना है, उसको हम आहिस्ता आहिस्ता बेहतर कर रहे हैं। जिसमें गैस का मामला था, गैस के 50 साल पुरानी लाइनें थी, जिसको अभी सईद गनी साहब से गलवा कर वो नई लाइनें पूरे एरिया में चेंज करवाई हैं। अब गैस की लोड शेडिंग का जो मामला है वो पीछे से वफाक से मामला है, ज़ाहिर है वो जिस हिसाब से लोड शेडिंग करते हैं उस हिसाब से हम नई लाइनें डलवा चुके हैं और उनकी कंप्लेनें भी बदस्तूर करते रहते हैं। कंप्लेन जो अगर कोई कहीं रुकावट होती है, कोई मामला, सीवरेज का सिस्टम को बेहतरी की तरफ लेकर जा रहे हैं, उस पर बात चल रही है। अभी हाल ही में सईद गनी साहब ने इस इलाके में 10 इंची की पानी की पंपिंग की लाइन दी है, जिसकी वजह से पानी का मसला अल्हम्दुलिल्लाह इस एरिया में 70% रिजॉल्व हो चुका है। 70%, ये मैं दावे से कह रहा हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। और ये एरिया अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% मतलब इस काम को मतलब आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी की तरफ जा रहा है, हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं बजाय इसके। अब महंगाई वगैरह जो बाकी मामला आते हैं वो पूरे मुल्क में है, सबके साथ हैं, लेकिन एरिया में बल्दियाती सेटअप के हवाले से, बल्दियाती निज़ाम के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारा एरिया बहुत बेहतरी की तरफ जा रहा है सईद गनी साहब की वजह से और हमारे इलाके के नाज़मीन, काउंसलर्स वगैरह की वजह से। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, यहाँ के रिहाइश पजीर है या कारोबार है? बिल्कुल, मैं यहाँ पे रिहाइश पजीर भी हूँ, 50 साल से यहीं रह रहा हूँ। जी, हमारे इलाके में जो है ना मसले मसाइल जैसा जो है ना मतलब ये देख रहा हूँ। मैं खुद UC 6 अख्तर कॉलोनी से रिहायशी हूँ और वार्ड 1 से जो है ना इलेक्शन लड़ा है मैंने, अभी बल्दियाती इलेक्शन। यहाँ पे जो है ना सबसे पहला इशू तो जो है ना पानी का है, हमारे जो पानी बिल्कुल नहीं है। काउंसलर साहब तो अभी कह रहे थे कि पानी के 70% आपके सामने कह रहे थे कि मसला हल हो गया। भाई मैं उनके सामने बोलता हूँ और सब दावे से बोलता हूँ, जो है मतलब है हमारे अख्तर कॉलोनी में जो है ना पानी नहीं है और वहाँ पे टैंकर माफिया दस्तयाब है। और उससे अलावा जो है ना मतलब सईद गनी ने जो है ना मतलब लेने बिछाए थे, 2 दिन जो है ना मतलब पानी छोड़ा था, लेकिन इलाके के मुकामी लोग बहुत मतलब बंजन आए थे, जो पानी जो मतलब गलियों में, और उसके बाद जो है ना पानी किसी ने देखा है, लेकिन टैंकर माफिया देखते हैं। और पानी के अलावा हमारे इलाके में जो है ना गैस का जो मामला है बहुत बिचीदा है और जो है ना बहुत मतलब बेजार आए हुए हैं हमारी माँ बहनें बेटी है। आप यकीन कर ले, जो यहाँ पे जो तंदूर वाले हैं वो लोगों के ऊपर लाइनों के लाइनें लगे होते हैं, लेकिन जो ना बीमार लोग भी हैं तो मतलब गैस भी बहुत तकलीफ है। और पानी के हवाले से मैं खुल के बोल रहा हूँ इधर, अगर वो बंदे जिसने बोला तो मेरे सामने बोल ले, जो मैं उसको बोलूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं दावा करता हूँ, जो हमारा NA का अली ज़ैदी भाई जो मिनिस्टर था, सबसे पहला जो है गुजर नाला आप देख लो, 8 अरब रुपए लगाया। अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना बारिश हुए, लेकिन ये इलाका बच गया। अगर ये नाला नहीं बना होता तो हमारा इलाका डूब जाता। तो मैं खुद जो है ना पाकिस्तान तरीके साहब का एक आदना वर्कर हूँ, ठीक है, मैं लीडर नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान की हुकूमत में जितना काम तरक्याती यहाँ भी हुआ है वो सईद गनी साहब ने 15 सालों में नहीं किए। हालांकि इसने जो मतलब आवाम से वोट लिया हुआ है, तो इस पानी के हवाले से इसने वोट लिया था, लेकिन पानी नहीं दे सका सईद गनी साहब। मैं आपको यकीन दिलाऊं, जो हमारे इलाके में पानी के हवाले से आवाम बहुत परेशान है और गैस के हवाले से भी बहुत परेशान है। बिजली तो सिर्फ आज़म बस्ती में नहीं जाते है, तो दूसरी जो पानी के हवाले से, पानी का तो बिल्कुल ऐसे जो इंसान का गुजारा भी नहीं चलता है। जब पानी नहीं होते तो खाना नहीं खा सकते, नमाज नहीं पढ़ सकते, हर चीज़ का मतलब परेशानी होती है, बर्तन धोने का, कपड़े धोने का, बहुत तकलीफ है हमारे को पानी का। और जिस भाई ने आपको बोला ना, वो सिर्फ जो है ना मतलब अपना पीपल पार्टी में उसने शमूलियत किया हुआ है सईद गनी साहब का जो है ना मतलब शायद ओहदे के लिए, लेकिन हम लोग ओहदे का मुताज नहीं है। हम लोग खान साहब के सच्चे सिपाही है और सच बोलेंगे, जिसमें जो है ना हमारा ईमान भी है और सच हमारे को अपने। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी नाजरीन, आप देख रहे थे हमारा शो कराची की आवाज़। आज हम मौजूद थे आज़म बस्ती में, यहाँ के लोगों से हमने बात भी की, चेयरमैन काउंसलर भी हमारे साथ मौजूद थे, हमने उनसे भी बात की और आपको यहाँ की तमाम तर सूरत हाल जो है स्क्रीन पे दिखाई है। कोशिश हमारी यही है कि ये मसाइल दिखाते रहें और इन मसाइल का जो हल है इस मसाइल का वो निकलता रहे। अपनी कोशिश हमारी तरफ से जारी है, इंशाल्लाह बेहतरी ज़रूर आएगी। अब तक के लिए इतना ही। अपनी होस्ट एनी शाह को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।